नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी पास हो गया है। अब चर्चा है कि गुजरात और असम की राज्य सरकार भी ऐसा विधेयक ला सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय को शरीयत कानून के जरिए 87 साल से मिले कई अधिकार खत्म हो गए और यही वजह है कि यूसीसी के नाम से कई ज़्यादातर मुस्लिम संगठन हाय तौबा मचा रहे हैं। आइए इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन से वो कानून हैं जिनके जरिए मुस्लिम संगठन सरकार को चुनौती देने के लिए खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, चाइल्ड कस्टडी जैसे मामले पुलिस पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के आधार पर बनाए गए हैं और उसी के आधार पर चलते हैं। दावा किया जाता है कि शरीयत कानून और हदीस पैगंबर साहब की शिक्षा पर आधारित हैं। सन 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट पास किया गया। इस कानून का मकसद भारतीय मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। भारत में दूसरे धार्मिक समूह के भी पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदुओं के लिए सन 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। लेकिन इस वीडियो में हम आपको शरीयत कानून के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियां राजस्व बला की उम्र में यानी 13 साल की उम्र में शादी के योग्य हो जाती है। 13 की उम्र में उनकी शादी की जा सकती है, जबकि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लड़कियों की शादी 13 साल की उम्र में कराना कानूनी अपराध होगा और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 साल होगी। शरीयत में बहु विवाह की इजाज़त है, जबकि भारत में बहु विवाह यानी पॉलीगैमी प्रतिबंधित है। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुसलमान बहु विवाह नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये कानून दूसरे धर्मों में बहु विवाह भी लागू होगा, लेकिन इस कानून से सबसे ज़्यादा दिक्कत कुछ कट्टर सोच वाले मुसलमानों को हो रही है। शरीयत कानून में निकाह हलाला का प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद उसी पुरुष से दूसरी बार शादी करना चाहती है तो उसे पहले हलाला यानी तीसरे मर्द से शादी करनी होती है। उत्तराखंड में यूसीसी में निकाह हलाला और इद्दत को भी बैन कर दिया गया है और अगर ऐसा होता पाया जाता है तो हलाला इद्दत के लिए महिला को मजबूर करने वाले पर 3 साल की कैद से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। 87 साल पुराने शरीयत कानून में कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को दे सकता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। अगर कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए गए नियमों के मुताबिक होगा। उत्तराखंड यूसीसी में इसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को देना पड़े। तो ये है 87 साल पुराने शरीयत कानून के कुछ पहलू जिनके लिए मुस्लिम संगठन सरकार से जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब इस कानून पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना।